पुस्तक पढ़ने के 12 अद्भुत फायदे। पार्ट 2। नंबर 4। कल्पना शक्ति को बढ़ावा देता है। किताब पढ़ने का सबसे सुंदर पहलू यह है कि आपको दूसरी दुनियाओं में ले जाती है। जब आप पढ़ते हैं तो आपका दिमाग खुद ब खुद पात्रों, स्थानों और घटनाओं की छवियां बनाता है। यह आपकी रचनात्मक और कल्पना शक्ति को बढ़ाने का अद्भुत तरीका है। अनन्या को हमेशा नई चीज़ें सीखने और रचनात्मक सोच में रुचि थी। एक दिन उसने हैरी पॉटर नाम की किताब पढ़ना शुरू की। जैसे जैसे वह किताब के पन्ने पलटती गई, उसके दिमाग में हॉगवर्ट्स का विशाल महल, उड़ते झाड़ू और जादुई तस्वीरें उभरने लगीं। उसने महसूस किया कि वह हर किरदार को अपने अंदाज में देख पा रही थी। कहानी में वह नीत, जादू की छड़ी की चमक या ड्रैगन की भयानक गर्जना सब उसकी कल्पना में जीवंत हो उठे। किताब पढ़ने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी सोच अधिक रचनात्मक हो गई है। अब वह अपने दैनिक जीवन में समस्याओं के हल निकालने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण अपनाने लगी। पढ़ते समय किताबें आपको कल्पना की उड़ान देती है। यह आपको यथार्थ की सीमाओं से बाहर ले जाकर नई संभावनाओं और विचारों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। नंबर 5। सहानुभूति बढ़ती है। किताब आपको ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां आप उन पात्रों के विचारों और भावनाओं को महसूस करते हैं जिनसे आपका प्रत्यक्ष परिचय नहीं होता। यह प्रक्रिया आपके अंदर सहानुभूति यानी दूसरों के प्रति समझ और संवेदनशीलता को गहराई से बढ़ाती है। आरव को उपन्यास पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन उसने काइट रनर नाम की किताब पढ़ना शुरू की, जिसमें एक छोटे लड़के की कठिनाइयों और उसकी दोस्ती की कहानी थी। जैसे जैसे आरव ने पढ़ा, उसने महसूस किया कि वह उस लड़के की जिंदगी जी रहा है, उसके संघर्ष, दर्द और सपनों को महसूस कर रहा है। किताब खत्म होने के बाद आरव को समझ आया कि वह उन लोगों के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया है जो कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। जब उसने अपने एक सहपाठियों को अकेले बैठा देखा तो वह उसके पास गया और उससे बात की। सहपाठी ने बताया कि वह परेशान था क्योंकि उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति खराब थी। आरव ने उसे समझाया और उसके लिए मदद के रास्ते खोजे। कहानियाँ पढ़ने से आप दूसरों के नज़रियों को समझने लगते हैं। आप यह जान पाते हैं कि उनके दर्द, संघर्ष और भावनाओं के पीछे का क्या कारण हो सकता है। आप दूसरों को उनके दृष्टिकोण से देखने और समझने लगते हैं। आप लोगों की समस्याओं पर प्रतिक्रिया देने की बजाय उनके साथ खड़े होने का साहस दिखाते हैं। सहानुभूति व्यक्ति अच्छे नेता बनते हैं क्योंकि वे दूसरों के अनुभवों और ज़रूरतों को समझते हैं। ऐसी कहानियाँ पढ़ें जो आपको अलग अलग संस्कृतियाँ, समाजों और स्थितियों के बारे में सोचने पर मजबूर करें। सहानुभूति वह पुल है जो हमें दूसरों के दिलों से जोड़ती है और एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करती है। नंबर 6। विश्लेषणात्मक सोच में सुधार होता है। किताब पढ़ते समय खासकर रहस्य और थ्रिलर कहानियाँ आपके दिमाग की पहेलियाँ सुलझाने की स्थिति में आ जाती हैं। घटनाओं के बीच के तार जोड़ने, पात्रों के इरादे को समझने और अगले मोड़ का अनुमान लगाने की प्रक्रिया आपकी विश्लेषणात्मक सोच को बेहतर बनाती है। सिया ने हाल ही में शेरलॉक होम्स की किताब पढ़ना शुरू की। कहानी में एक हत्या का रहस्य सुलझाना था। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, उसने हर छोटे सुराग पर ध्यान दिया, जैसे किसी पात्र की अचानक बदलती बातचीत या संदिग्ध घटनाओं का सिलसिला। सिया ने अपनी सोच का इस्तेमाल किया और किताब के अंत से पहले अनुमान लगा लिया कि असली अपराधी कौन हो सकता है। जब उसने अंत पढ़ा तो उसका अनुमान सही निकला। इसके बाद उसने महसूस किया कि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी उसकी समस्या सुलझाने की क्षमता बेहतर हो गई थी। एक बार ऑफिस में एक प्रोजेक्ट में हुई गलती को सही सुरागों से ढूंढते हुए उसने समस्या का हल कर दी। किताब पढ़ने से आप न केवल कहानी के मोड़ का अनुमान लगाना सीखते हैं, बल्कि यह क्षमता आपके दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में भी मदद करती है। आप जटिल स्थितियों को समझने और सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। आपकी सोच और तर्कशीलता विकसित होती है। जब आप बार बार सही अनुमान लगाते हैं या समस्या हल करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। रहस्य, थ्रिलर और जासूसी उपन्यास पढ़ें। ऐसे किताब आपके दिमाग को सक्रिय रखने और पैटर्न पहचानने की क्षमता को तेज करने में मदद करते हैं। विश्लेषणात्मक सोच वही है जो आपकी किसी भी समस्या के केंद्र में जाकर उसका समाधान खोजने की ताकत देती है। अगर आपको रहस्य, थ्रिलर, जासूसी की बुक्स चाहिए तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखें और हमें कमेंट करें। आगे की जानकारी नेक्स्ट पार्ट में।